गुड इवनिंग। तो ऑडियो वीडियो प्रॉपर है? एक बार कमेंट करके बताइएगा ऑडियो वीडियो प्रॉपर है। उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। चलिए संध्या जी, गुड इवनिंग। तो पिंकी कुमारी, रोहन कुमार, संध्या कुमारी और सुषमा कुमारी अपना एप्लीकेशंस पे ज्वाइन है और यूट्यूब पे ज्वाइन है। मनसा कुमारी, ईश्वर साहू और भरोस कुमार, भारत शाह, विशाल झा जी, सौरभ कुमार, ललित पंडित, भारती शाह, स्वदेश पंडित, सभी को क्या है गुड इवनिंग। तो हम लोग चर्चा कर लेते हैं। और अभी तक आपने जो एप्लीकेशंस पे पढ़ा वो में भी यूट्यूब पे भी सारी वीडियो आपको अपलोड है, वो पुराना बैच का था। तो दोनों बैचेज में कोई अभी तक इशू नहीं है। तो आगे आने वाले समय में अब यूट्यूब पे जो आपकी क्लासेज है वो में भी अपलोड नहीं हो पाएंगे, तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। आगे अब हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, बी एन साहू जी, प्रियंका, आनंद, गुड इवनिंग। ऑडियो क्लियर नहीं है क्या प्रियंका जी? शायद। नमस्ते नमस्ते, खुशबू चौधरी जी, सोनाली पिलिया जी ज्वाइन हो गए हैं। तो गुड इवनिंग। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग। तो ओवरऑल जो आपकी क्लासेज यूट्यूब पे है वो में भी अब नहीं चल पाएगी आगे। अपना जो एप्लीकेशंस पे है वो हम लोग फोकस करेंगे। बुक अभी नहीं आया बट कुछ प्रकाशंस हैं 50 नंबर्स को, वो निकालें तो सेम ही है जो 2019 वाला आपको 50 नंबर्स की बुक है वो आएगा। गुड इवनिंग पूजा भारती जी। तो आगे हम लोग अब चलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि एप्लीकेशंस में कुछ स्टूडेंट अभी ज्वाइन नहीं हुआ है, नहीं तो वो यूट्यूब पे दिखाई दे रहे हैं। गुड इवनिंग मुकेश जी। तो आगे हम लोग देख लेंगे। के एन के हाय हेलो हो गया। तो एप्लीकेशंस पे जो टाइमिंग है वो अपना था 8 बजे, बट कल की नोटिफिकेशंस में हमने आपको बता रखा था कि रखेंगे हम लोग कितना बजे। चलिए अब ठीक होगा, ऑडियो क्लियर होगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एक सेकेंड।
वो हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। यूट्यूब की जो सेटिंग है वो हम लोग कर लेते हैं, सिर्फ में भी ठीक ही है। ऑल क्लियर है, ठीक है। तो आगे हम लोग देख लेंगे। जो चर्चा करते हैं वो आपके सामने स्क्रीन पे, ऐसे जिनको भी कोर्स लेना है वो में भी अब ले सकते हैं, क्योंकि अब ज्यादा क्लासेस पार होने के बाद पीछे वाली जो कैप्चर्स करना आपके लिए फिर समय के साथ मुश्किल होते चला जाएगा। तो बाकी तो क्लास के लिए इंफॉर्मेशंस आपको नंबर दिया हुआ उस पर कांटेक्ट कर लेंगे, और एप्लीकेशंस में आप लोग जल्दी से जुड़ जाइएगा। ठीक है सर, चलिए ठीक है। तो ये नंबर है 9905569791, और अपना फीस है 999 रुपया। वो अकाउंटेंसी की क्लास चलेगी। तो आगे हम लोग अब आएंगे अपना टॉपिक पे। कुछ वीडियो है वो आपको स्टेट टेस्ट रिजल्ट है, ये वाली में तो कुछ है नहीं, ठीक है। इसके बाद जो आपके थ्योरी क्लासेज अभी तक जो एप्लीकेशंस पे चला था, पेपर 1 का नोटिफिकेशंस आएगा तो क्लास लेंगे। चलिए ठीक है, वो ऐसा कोई इशू नहीं है ना। जिनको क्लास लेना है वो ठीक है, नहीं लेना तो कोई इशू नहीं है। वो हम लोग अब फोकस करेंगे, जितने भी स्टूडेंट का एडमिशन है उन पे ज़्यादा फोकस अब करेंगे। यहाँ पे देख लेंगे, ये आपका थ्योरी क्लासेज है, और इसमें जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन है वो 5 मिनट है, यानी ओवरऑल जो वीडियो है उस पर 5 मिनट का टाइम, यानी जो आप लोग देख रहे हैं वो 5 मिनट प्रीफर करें, यानी जो क्लासेज है वो आपको पसंद नहीं आ रहा, ठीक है। इससे आपको ये प्रदर्शित करता है, और जो परसेंटेज है इम्प्रेशन रेशियो वो आपका मिनिमम 5.8% है। तो फिर वहाँ कोई मतलब ही नहीं है कोई क्लासेस करने का। और यहाँ भी आप देख सकते हैं जो बाकी तो लाइक्स वो मैटर नहीं है। जो व्यू ड्यूरेशन है वो अपना 5 मिनट ही है, यानी 1 घंटे का ये लगभग आपका वीडियो था, उसमें 5 मिनट का ही आप लोग पसंद करते हैं, मनी क्लासेज आपको अच्छी नहीं लगती है। तो आगे अब हम लोग चलेंगे, ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, हम लोग आएंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस पे। तो बाकी देख लेते हैं। क्वेश्चंस नंबर 1 आपके सामने, ए ट्रायल बैलेंस शो तलपट प्रदर्शित करता है। अब आपको बताना है कि तलपट क्या प्रदर्शित करता है, तो आप लोग कमेंट करेंगे। ऑप्शन से है लाभ हानि खाते का शेष। ऑप्शन बी है लेखाकार द्वारा किए गए लेखों की पूर्ण शुद्धता। और ऑप्शन सी खाता वही के दोषों को गणितीय शुद्धता। और ऑप्शन डी संपत्ति और दायित्वों का शेष। डी ऑप्शन आ गया है। प्रियंका जी का डी ऑप्शन है, सोनाली प्रिया का सी ऑप्शन है। तो कमेंट करेंगे, ठीक है। तो देख लेंगे इसका जो राइट आंसर है वो, हाँ, संध्या कुमारी जी का सी ऑप्शन है। तो प्रियंका जी क्लास में ध्यान दिया करें आप। आपको हमने बता रखा कि आप कभी आपको ऐसा हमने बताया कि बैलेंस जो आपका ट्रायल बैलेंस है उसमें एसेट्स या लायबिलिटी शो करती है, कभी नहीं, ठीक है। वो इसका तो प्रदर्शन ही करता नहीं है, बैलेंस भी नहीं दिखाता है। ये जो बैलेंसिंग अमाउंट अपना जो है अकाउंट का यानी लेजर्स का, उसको ये शो करता है, यानी ओवरऑल एक समरी बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। जो अपना राइट आंसर है वो अपना सी है, खाता वही की शेष की गणितीय शुद्धता। सी ऑप्शन अपना राइट है। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 2, निधि कुमारी का सी ऑप्शन है। बेन क्लोज, चलिए यहाँ पे देखें, जब तलपट में अंतिम स्टॉक शामिल किए जाते हैं तो केवल डॉट डॉट अभिलेख करना होता है। ऑप्शन ए व्यापार लेखा यानी ट्रेडिंग अकाउंट, व्यापार खाता होगा यहाँ पे, ठीक है। लाभ हानि खाता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यानी लाभ हानि खाता होगा, लेखा लिख दिया गया कोई नहीं। सी ऑप्शन से लाभ हानि विनियोजन खाता। और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है बिक्री लेखा। और ऑप्शन नंबर डी तुलन पर। तो यहाँ पे आप लोग बताएंगे कि तलपट में अंतिम स्टॉक शामिल है तो वो कहाँ जाता है। बर्जे जी का ए ऑप्शन है, प्रेम जी का बी ऑप्शन है, जूही परवीन जी का ई ऑप्शन आया है। तो देख लेते हैं, संध्या कुमारी का बी ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखेंगे, जब तलपट में क्लोजिंग स्टॉक शामिल होते हैं तो इसे केवल में डॉट डॉट में अभिलेख करते हैं। कहाँ पे अभिलेख करते हैं हम लोग, चलिए सोनाली प्रिया जी और जूही परवीन जी का अपना राइट आंसर आया है, जो कि बिल्कुल राइट है। हमने आपको स्पेशली बता रखा था कि जब क्लासेस हमने की थी तो वो हम लोगों ने देखा था कि बैलेंस शीट में क्या है,
अंतिम स्टॉक यदि आपको क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ रहता तो बैलेंस शीट में हम लोग लिखते हैं उसे, ठीक है, एक ही जगह बैलेंस शीट में लिखते हैं। वो हमने आपको क्लास में डिटेल में भी बता रखा था और आपको बता रखा था कि इस कौन कौन से पॉइंट से क्वेश्चंस आते हैं, तो इन सभी चीजों को ध्यान से देंगे। आगे देखेंगे, तलपट में दिए गए स्टॉक को दिखाया जाता है व्यापारिक खाते में, लाभ हानि खाते में, आर्थिक चिट्ठे में और व्यापारिक खाते एवं आर्थिक चिट्ठे में। तो कमेंट करके आप लोग बताइएगा, तलपट में दिए गए स्टॉक को दिखाया जाता है, कहाँ पे दिखाया जाता है? तलपट में यदि स्टॉक दिया हुआ है तो वो कहाँ पे दिखाया जाएगा, यानी सेम क्वेश्चन आपका तो तलपट में यदि स्टॉक आपको दिया हुआ तो बैलेंस शीट में दिखाई देगा, और यदि आपका ट्रायल बैलेंस में साथ में दिखाई देता है, एक सेकेंड, सी ऑप्शन साहब विजय कुमार जी का, एक सेकेंड वेट कर लेंगे, बहुत कॉल आ रहा है, वो देख लेते हैं इनका कुछ इशू है क्या, और आपका कमेंट ही नहीं पढ़ पाएंगे फिर, ठीक है, एक सेकेंड वेट कर लीजिएगा आप लोग। ना, अब कोई इमरजेंसी है तो वो तो देखना पड़ेगा, यदि जान पहचान वाले आदमी 10 से 12 बार कॉल करेंगे तो वो आपका कमेंट नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है, तो इससे इशू नहीं होना चाहिए, वो हम लोग देख लेते हैं। और मोबाइल को साइलेंट में तो रखते ही हैं, बट ज्यादा कॉल आने के कारण चलिए, ऑडियो क्लियर नहीं है, अब आपको क्लियर होंगे। तो 3 का राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट हम लोग 4 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि तलपट में मिलान को प्रभावित नहीं करते हैं। अब आपको बताना है कि टायर बैलेंस को कौन प्रभावित नहीं करता, कौन से ऐसे अशुद्धियां हैं। ऑप्शन ए कास्टिंग एंड पोस्टिंग यानी निक्षेपण एवं खतौनी संबंधित। ऑप्शन बी तलपट से चूक हुई राशि। ऑप्शन सी व्यय
संपत्ति का व्यय के रूप में अभिलेखन और वही खाते में किसी प्रविष्टि को करने से चूकना। तो बी ऑप्शन आ गया है सुधांशु चौधरी का। फिर से कमेंट कर लेंगे आप लोग, बाकी रीड कर रहे थे तो मे भी आगे हम लोग देख लेंगे। जो राइट आंसर अपना है वो आपको क्लासेज में डिटेल में हमने आपको बता रखा, तो मैं भी उम्मीद है कि सबका सही आना चाहिए। बाकी यदि कोई गलती करते हैं तो वो अपना क्लासेज रिविजन करेंगे और जो भी नोट है वो देखेंगे, ठीक है। तो सिर्फ पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, वो आपको भी उस पर मेहनत करना पड़ेगा, ध्यान में रखना है ये बात को। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है वो अपना क्या है, संपत्ति को व्यय के रूप में अभिलेखित करना। यहाँ पे आपको दिया हुआ था कि कौन सी त्रुटि जो है, यानी जो अशुद्धियां की बात करिए, तलपट को मिलान पे प्रभावित नहीं करता है क्या। यहाँ पे जो अपना था फर्स्ट ऑप्शन था पोस्टिंग में एरर्स हो जाएंगे तो वो तो अपना इफेक्ट कर देगा ही। ट्रायल बैलेंस का अमाउंट यदि कोई चूक से लिख देंगे तो वो भी प्रभावित कर देता। बट तो किन्हीं का ऑप्शन सही आया है ना, विजय जी का सिर्फ आया है, ठीक है। बाकी तो सबका गलत ही ऑप्शन आ गए। यहाँ पे देखेंगे बोला जा रहा था कि रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट्स एक्सपेंस, जैसे मशीनरी के इंस्टॉलमेंट में क्या है, मशीनरी की जो हम लोग इंस्टॉलमेंट कहते हैं और इस पे जो एक्सपेंसेज हुए इंस्टॉलमेंट करने में, उसे हम लोग मशीन अकाउंट में डालना था, बट डाल दिए कहाँ पे, एक्सपेंस में डाल दिए। एक्सपेंस में डाल, तो डेबिट यहाँ भी और रखा था और यहाँ पे लिखना था बट लिखे नहीं तो यहाँ पे लिख दिया, तो ये अपना क्या हो रखा है, डेबिट हो रखा है। इससे क्या होता है कि बैलेंस शीट अपना इफेक्ट नहीं पड़ता। चलिए आगे देख लेते हैं, सी ऑप्शन अपना राइट है। नेक्स्ट देख लेंगे, द फॉलोइंग विल बी इंटर इनटू टोटल डेबिट अकाउंट। डेटर्स अकाउंट, यहाँ पे बताना है कि इंटर इनटू, हिंदी में देखते हैं, कुल लेनदार खाते में निम्नलिखित प्रविष्टियां होती है। ऑप्शन से नगद विक्रय, उधार विक्रय, कुल विक्रय और इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे बताना है कि कुल देनदार खाते में हम लोग किसकी प्रविष्टि करते हैं, वो आपको बताना है। तो डी ऑप्शन आ गया है, संध्या कुमारी जी बी ऑप्शन आ गए हैं, प्रेम जी डी ऑप्शन आ गया है, सुधांशु चौधरी जी बी ऑप्शन है। चलिए तो ध्यान रखिएगा, क्लासेज में सारा चीज पढ़ाया हुआ है आप लोग को उसके बाद भी गलती हो रही है, तो इसका जो राइट आंसर है वो अपना सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, सॉरी बी ऑप्शन सी है राइट है, ठीक है, बोलने में वो निकल गया सी ऑप्शन। उधार विक्रय खाता, क्या उधार विक्रय खाता। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तिगत खाता है। अब आपको बताना है पूर्वदत्त, वेतन खाता, आहरण खाता, आदत, किराया खाता और ये सभी तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत खाता है ये आपको बताना है। यानी पर्सनल अकाउंट इंग्लिश में देखेंगे तो पर्सनल अकाउंट आपको पूछ रहा। तो डी ऑप्शन आ गया, संजय कुमार जी, ब्रजेश कुमार का डी ऑप्शन, सुधांशु जी का डी ऑप्शन है बिल्कुल। जो अपना ये सारा जो है वो आपको डिटेल में हमने बता रखा है कि ये अपना डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, विजय कुमार शर्मा डी ऑप्शन। देख लेंगे यहाँ पे, रोकड़ बही में प्रति प्रविष्टि की जाती है जब डॉट डॉट रोकड़ लघु रोकड़ बही रखी गई हो, यानी पीटी कैश बुक की सिर्फ बात की जा रही है। ऑप्शन बी सिंपल कैश बुक, समान रोकड़ बुक जब तैयार करते हैं, टिपर कॉलम वाले कैश बुक को हम लोग मेंटेन करते हैं, डी ऑल ऑफ एवर। चलिए तो देख लेते हैं राइट आंसर होंगे वो आपको हमने कैश बुक पढ़ाया था और जस्ट मे बी एक दो क्लास पीछे ही पढ़ाया था। तो वहां पे क्या था, डिस्काउंट का कॉलम और बैंक का कॉलम और कैश का कॉलम, यानी कैश वाले दोनों में मैच करता था तो सी लिखते थे, कंट्रा करके वो हम लोग लिखते थे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सिंपल कैश बुक में नहीं होगा जी, जो ऑप्शन होगा वो सी होगा। ट्रिपल कॉलम कैश बुक के बारे में हमने आपको पढ़ा भी रखा था, एक दो क्लास पीछे पीछे ही आपको पढ़ाया था, ठीक है। और यहाँ पे आगे अब हम लोग देखते हैं कंट्रा की एंट्री, जो सी वाली टॉपिक की चर्चा हो रही थी वो क्लास में कोई कमेंट भी किए थे ना,
ठीक है, और उसको हिंदी में भी हमने आपको बता रखा था। तो कौन सा ट्रिपल कॉलम कैश बुक वाले में ये होता है, या डुअल कॉलम वाले में भी ये कंट्रा का एंट्री होता है, या तो बैंक और कैश का सिर्फ रहेगा तो इसमें भी कंट्रा का एंट्री अपना हो सकता है। तो ये यानी ट्रिपल या डबल कॉलम वाले कैश बुक रहेंगे तो वो हो जाएंगे। तो सी ऑप्शन अपना राइट है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का डॉट है 8 5। अच्छा, 5 के बाद सीधे 8 चल गया था। चलिए पूछ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का गोपाल कुमार चौधरी जी हैं यूट्यूब से, तो वो पूछ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या डाउट था है वो एक बार पूछ लीजिएगा। देख लेते हैं उनका कुछ डॉट है यूट्यूब पे, तो देख लेते हैं इनका भी। चलिए यूट्यूब पे 22 लोग हैं। खाता बही में किसी प्रविष्टि को करने से चूक गए हैं। और देखिए एरर ऑफ जो ओमिशंस है वो आपको क्या होगा, दो टाइप का होगा, एक पार्शियल एक फुल्ली। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ नहीं फुल्ली है या पार्शियल है। पार्शियल है तो वो आपका क्या है, बैलेंस शीट को इफेक्ट, ट्रायल बैलेंस को अपना इफेक्ट करता है, बट फुल्ली रहेगा तो वो इफेक्ट नहीं करेगा लेजर में। ठीक है, तो और इससे पहले जो अपना जो ऑप्शन सी है वो आपको परफेक्ट सही है। इसमें क्या था कि बीआई में हम लोग, अच्छा, तो ठीक ही तो है। इसमें तो दो ऑप्शंस है ना, कि एक तो फुल्ली रहेगा तो या एक पार्शियल या फुल्ली ओमिशन है या पार्शियल ओमिशन है क्या। तब ये आपको दोनों में अलग अलग कंडीशन बनते हैं। बट यहाँ पे पूछा गया था कौन प्रभावित नहीं करता। यहाँ पे थोड़ा नहीं लिखा हुआ कि फुल्ली ओमिशन है, इसे हम तो मान के भी तो चलते हैं ना। इसका दोनों चाहिए था सर। इसका डी हो, नहीं डी कैसे होगा जी, वो देख लेंगे यहाँ पे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा डी किस तरह से नहीं होगा। तो जो ओमिशंस में आपकी क्लासेज में हमने आपको पढ़ा रखा था फुल्ली ओमिशन और पार्शियल ओमिशन, यानी ओमिशंस में दो पार्ट अपना आता है कि निगेटिव पूछ रहा है कि प्रभावित नहीं करेगा, कौन प्रभावित नहीं करता है। तो ये वाला जो ऑप्शन अपना है कि रिकॉर्डिंग ऑफ एसेस एज ए एक्सपेंस, क्या कहते हैं इसे हम लोग एक्सपेंस में यूज कर लेते हैं। एफ भी रहता, एफ रहता तो चलिए ठीक है। आगे देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। 5 हो गया था, उसके बाद 6 पे आ जाते हैं। 6 वो अपना पार हो गया था। चलिए तो देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। और अदत्त मजदूरी एक मद है। यहाँ पे ऑट स्टैंडिंग की बात करें कि ऑट स्टैंडिंग जो आइटम्स है वो किस तरह से चालू संपत्ति होगा, या चालू दायित्व होंगे, या पूंजीगत होंगे, या अपना आयगत व्यय होंगे, ये कमेंट करके आपको बताना है। चलिए एप्लीकेशन में तो सब सोए हुए, तो जो राइट आंसर होंगे वो अपना देखेंगे। ऑट स्टैंडिंग ए ऑप्शन आ गया ब्रजेश जी का, बी ऑप्शन गुरु का आया है, कोई नहीं। तो देख लेते हैं ऑट स्टैंडिंग। ऑट स्टैंडिंग क्या है, मजदूरी है। ऑट स्टैंडिंग क्या है अपना अदत्त, यानी जो मजदूरी है वो अपना बकाया है। तो आपके यहाँ अपने आप को यदि आप कंपनी लेके चलते हैं संध्या कुमार जी का, तो सी ऑप्शन आया। कहाँ ये लोग ध्यान रखते हैं जो हमें समझ में नहीं आ रहा है आज, बताइए। सब मैंने आपको बता दिया गया कि आउट स्टैंडिंग का मतलब क्या है कि बकाया है। तो आपके पास संध्या जी क्या बकाया रहेगा, तो आपको क्या हो जाएगा, वो पूंजीगत व्यय हो जाएगा। बी ऑप्शन अपना सही होगा। चालू दायित्व का क्या है, चालू दायित्व अपना हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो लेबर का मजदूरी है, यानी वो सैलरी देते हैं उसे, वो आपका बाकी रह जाता है, तो वो अपना चालू दायित्व हो जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। हम्म,
पूरा क्लास नहीं देखे तो देखना चाहिए था ना, बताइए। अब फिर आगे चला जाएगा तो फिर और नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। एक व्यापार संस्था की क्रय बही में दर्ज किया जाता है, क्या है? नगद लेन देन, नगद खरीद लेन देन, कच्चे माल की उधार लेन देन और किसी भी सामग्री का उधार लेन देन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कोई भी व्यापारिक संगठन, एक संगठन आपके पास है, उसमें क्या है, क्रय बही में दर्ज करेंगे, यानी जो परचेज बुक की बात यहाँ पे करें उसमें हम लोग क्या दर्ज करेंगे वो आपको बताना है। तो राइट आंसर्स, चलिए तो हम बता देते हैं आपको। किसी भी जो आपकी सामग्री है परचेज करते हैं अपनी संस्था के लिए, उसका जो उधार हम लोग इसमें परचेज, उधार जो परचेज करते हैं वो हम लोग परचेज बुक में लिखते हैं। तो राइट आंसर अपना सी है। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति खाता है? पूर्वदत्त वेतन, अच्छा ये तो हो ही गया ना, डी ऑप्शन अपना राइट है। नेक्स्ट देख लेंगे हम लोग, 8 के बाद आएंगे 9 पे। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया है। अच्छा 9 के बाद यहाँ पे 12 है, यानी नीचे भी और क्वेश्चन हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि बैंक खाते का डेबिट पक्ष से क्रेडिट पक्ष अधिक होता तो यह क्या इंगित करता है? तो वो बताएंगे आप लोग। चलिए तो आगे हम लोग देख लेंगे, बीओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। ये ऑप्शन, सी ऑप्शन, क्या क्या आंसर आ रहे हैं आप लोग को वो देख लेते हैं हम लोग। यदि बैंक खाते का डेबिट पक्ष क्रेडिट पक्ष से अधिक होता है तो यह इंगित करता है, यहाँ पे देख लेंगे कि बैंक खाते का डेबिट बैलेंस, बैंक खाते का क्या है, बैंक अकाउंट हम लोग जब खोलते हैं तो अपना क्या शो करता है, इधर अपना डेबिट है और इधर अपना क्रेडिट है। यदि ये पार्ट अधिक हो गया, यहाँ पे लिखेंगे दोनों का सम करेंगे तो क्रेडिट पार्ट अपना अधिक है, तो ये वाला अमाउंट यहाँ पे भी लिखाता है। और इतना वाला जो अमाउंट है वो बैलेंसिंग जो अमाउंट यहाँ पे बचेंगे कुछ अमाउंट, वो अपना क्या हो जाएगा, ओवरड्राफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, बैंक बैंक से वजह जी सी ऑप्शंस दिए हैं वो देख लेते हैं। ये ऑप्शंस के बाद सी ऑप्शंस आ गए थे, निधि कुमारी का ये ऑप्शन राइट है। तो हम लोग देख लेंगे जो अपना राइट है वो देख लेते हैं। यहाँ पे बैंक यहाँ पे बोल रहा है कि क्या प्रदर्शित करता है, क्या है जो थोड़े ना पूछा, यहाँ पे तो बोल ही रहा है कि दोनों का, यानी डेबिट पक्ष से क्रेडिट पक्ष अधिक है, यानी ये वाली साइड जो अपना है वो क्या है, अधिक है। तो ये अधिक क्या जो है, यानी क्रेडिट जो अधिक है वो क्या शो करता है, यानी आपके पास ओवरड्राफ्ट आपने यूज कर रखा है। तो ए ऑप्शन राइट है। बाकी क्लासेज में तो सारा चीज है ही और नॉर्मल चीजें हैं ये सब, कि आपके पास कैश जो एसेट्स है तो वो आपको डेबिट रहना चाहिए था, बट वो क्या है लास्ट में हमें पता चला कि क्रेडिट है, यानी आपके पास कुछ अमाउंट आपने कर्जा ले रखा है। तो इसको हम लोग जो कैश के रूप में देखते हैं उसे क्या कहते हैं, ओवरड्राफ्ट हम लोग कहते हैं। ये ऑप्शन पिंकी कुमार जी सही था। बाकी हम लोग देख लेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, 3 खाने वाली रोकड़ पुस्तक में हुई नगद छूट की प्रविष्टि को हम लोग कहाँ पे लिखते हैं? यदि बताना है आपको कि 3 खाने वाली जो रोकड़ में प्राप्त हुई नगद छूट को हम लोग कहाँ लिखेंगे, यानी ओवरऑल यहाँ पे देखेंगे कैश बुक की ही बात करें, 3 कॉलम वाले हो या नॉर्मल कॉलम वाले, एक कॉलम वाले, वो जो ट्रीटमेंट है वो अपना सेम ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ उसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको प्राप्त हुआ है, छूट जो है क्या है, प्राप्त हुआ है। तो छूट आपको प्राप्त हुआ तो आपका क्या है, इनकम है। तो अब इनकम है तो वो हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, छूट यदि आपको प्राप्त हुआ तो वो इनकम है तो हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, इनकम होता है तो वो क्रेडिट करेंगे या डेबिट करेंगे, इनकम है तो डेबिट करेंगे। कलावती जी का कमेंट है यूट्यूब से। बाकी एप्लीकेशंस पे क्या हाल है भाई, ये ऑप्शन जब हम आपको बता रखे हैं कि जब आप कोई इनकम हो रही है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रेडिट करते हैं। इनकम हो रही है तो क्या कहते हैं, क्रेडिट करते हैं।
ठीक है, वो हम लोग देख लेंगे। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर था वो अपना क्या हो गया, जब हम लोग इनकम कोई आता है तो उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं, तो वो अपना क्या था, सी ऑप्शन सही था, सॉरी बी ऑप्शन अपना सही है। चलिए, वो यूट्यूब का एनालाइज देख के भी थोड़ा सा मूड ऑफ है, बाकी हम लोग देख लेंगे। चलिए देख लेते हैं। ये सब कुछ एनालिसिस है, वो हमें पता नहीं था, कुछ लोग आके दिखाए हैं तो थोड़ा सा ऑफ है, तो वो देख लेते हैं, बाकी हम लोग क्या कर लेंगे, एप्लीकेशंस पे अपना कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग अब चलेंगे, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आएंगे ना। चलिए 13 हो गया, यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, टोटल ऑफ टू साइड्स ऑफ अकाउंट एंड फाइंड आउट द डिफरेंट डिफरेंस इज कॉल्ड। अब बताना है, खाते के दोनों पक्षों का योग करने और अंतर को ज्ञात करना कहलाता है। प्रीवियस क्वेश्चंस में जनरल एंट्री में क्रेडिट, प्रीवियस क्वेश्चंस में कहाँ से क्या कमेंट था जी, वो हम देख तो ले। प्रीवियस क्वेश्चंस में जनरल एंट्री में क्रेडिट होगा। चलिए, कैश बुक डेबिट पोस्ट करने का ना,
देखिए वो इनकम है ना, तो वो प्रीवियस क्वेश्चन क्या कमेंट है, क्या कमेंट है, प्रीवियस क्वेश्चंस देख तो ले। क्वेश्चन नंबर 11 रह गया, तो बहुत डिस्टरबेंस है। वो प्रीवियस क्वेश्चन कौन सा था, वो पहले बता लेंगे। इसके पहले वाला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन ना, चलिए देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चंस। तो ये है 12 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चंस पे आ गए थे, यानी 12 नंबर क्वेश्चन देखना ना। 11 नंबर क्वेश्चन ये वाली क्वेश्चन था क्या सोनाली प्रिया जी? नो सर, चलिए तो ठीक है, वो हम लोग देख लेंगे, वो कमेंट कर दीजिएगा बाद में। तो 13 आ गया ना, 14 देख लेते हैं हम लोग। अच्छा 13 अभी करना है ना, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 11 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैश इनफ्लो। अब आपको बताना है कि इनफ्लो नहीं है। कमेंट करके बताइएगा। दिव्यांश का ए ऑप्शन आए हैं। बताना है कि इनफ्लो नहीं है, यानी इनफ्लो की बात करें कि इनफ्लो नहीं है, वो बताना है। ओवरऑल आपको नहीं है जो पूछ रहा कि इनफ्लो नहीं है, यानी अंतर प्रवाह नहीं है। तो ए ऑप्शन दिव्यांश जी का, बाकी किन्हीं का कमेंट नहीं आया। तो अपना जो राइट है वो अपना ए ऑप्शन है, डिक्रीज इन क्रेडिटर, लेनदारों में कमी। तो बाकी एप्लीकेशंस भी हमारे लिए सब सुस्त हो रहे हैं आज, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कहाँ गया जी? क्वेश्चन अच्छा 12 हो गया है। अच्छा ये वाली क्वेश्चन क्या था, इसके में तो नहीं था ना वो। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे थे हम लोग। और खाते के दोनों पक्षों का योग करने और अंतर को ज्ञात करना कहलाता है। योग, परीक्षण, संतुलन और वर्गीकरण। खाते के दोनों पक्षों का योग को, अंतर को ज्ञात करना क्या कहलाता है, वो आपको बताना है। सी ऑप्शंस हैं, सी ऑप्शंस। चलिए निधि कुमारी का सी ऑप्शन, संजय सिंह का भी सी ऑप्शन है। तो अपना राइट ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। बी ऑप्शन दिव्यांश जी के आगे नहीं, वो यहाँ पे बोल रहा है कि जब हम लोग पोस्टिंग करते हैं या कोई अकाउंट आप बनाते हैं, तो दोनों पक्षों का, यानी जो डेबिट अपना है और क्रेडिट है, दोनों का अंतर करने, अंतर को ज्ञात करना, यानी जो बैलेंस सीडी निकालते हैं, बैलेंस क्या सीडी निकालते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वो कहते हैं हम लोग बैलेंसिंग करते हैं ना, कि जो अमाउंट वो मिस हो रहा है उसे हम लोग लिखते हैं, यानी वो बैलेंसिंग कहलाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे आएंगे। तो आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। वित्तीय लेखा में खाता खतौनी की प्रक्रिया है। अब आपको बताना है कि वित्तीय लेखा में खाता खतौनी की क्या प्रक्रिया है। संक्षेपीकरण, वर्गीकरण, अभिलेखन करने की प्रक्रिया और निर्वाचन करने की। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करिए, जब हम लोग बनाते हैं तो खाता खतौनी की प्रक्रिया जो हम लोग करते हैं, यानी लेजर पोस्टिंग करते हैं, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? या संक्षेपीकरण कहेंगे, वर्गीकरण कहेंगे, या रिकॉर्डिंग या निर्वाचन कहेंगे? तो चलिए किन्हीं का कमेंट आ गया, निधि कुमारी का सी ऑप्शन है। रिकॉर्डिंग नहीं कहेंगे ना, जनरल जब करते हैं ना उसे हम लोग रिकॉर्डिंग कहते हैं। निधि जी सी ऑप्शन आ गया ब्रजेश कुमार का। बाकी जो न्यू स्टूडेंट है एप्लीकेशंस में, वो कोशिश करेंगे कि कल संडे को आपकी क्लासेस बंद है तो 2 से 3 वीडियो कम से कम कर लीजिएगा। वॉइस नहीं है। बी ऑप्शन इस बार आपका सही है। क्या है? वर्गीकरण करते हैं। जैसे क्या कहते हैं, एक अकाउंट बनाते हैं, ये अलग, इसका अलग, माने मशीन अकाउंट है, कैश अकाउंट है, सेल अकाउंट है, तो क्या कहते हैं, एक हम लोग वर्ग में बांट रहे हैं अलग अलग पॉइंट पे लाके। तो बी ऑप्शन अपना राइट है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कहाँ गया जी?
चलिए क्वेश्चन नंबर 50 नीचे है, वो देख लेते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज यानी अदत्त व्यय खाते क्या होते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, नॉर्मल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट या वास्तविक अकाउंट। तो अब मैं भी उम्मीद है कि ये आपको आना चाहिए। सलोनी प्रिया सी, संध्या कुमारी सी, सुधांशु जी का सी ऑप्शन। क्या पर्सनल अकाउंट है? क्या है वो? पर्सनल अकाउंट है अपना आउटस्टैंडिंग, और आपकी क्लासेज है इसमें हमने बता रखा था। तो यूट्यूब वाले भी, यूट्यूब वालों स्टूडेंटों के लिए भी हमने क्लासेज दे रखी थी और एप्लीकेशंस पे भी। तो आगे जो है वो यूट्यूब पे अपनी क्लासेज समाप्त रहेगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देख लेंगे। ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर आइटम एंड ट्रांसफरिंग दोज। अच्छा चलिए हिंदी में देखते हैं। समान प्रकार के मद्दों को समूहीकरण करके उन्हें संबंधित लेखों में अंतरित करने को क्या कहते हैं? अब वहां पे बताना है आपको कि समान प्रकार के एक टाइप का जो कोई आइटम्स है और उसको समूह में हम लोग कर रहे हैं, उसको हम लोग एक जगह लेखा कहते हैं, तो वो क्या कहते हैं? सर बोलने का ऑप्शन दीजिए, बोलने का ऑप्शन दीजिए तो पता चलेगा कि वो डिबेट देखे है ना न्यूज पे डिबेट देखे हैं आप लोग? वो डिबेट हो जाएगा सीधा, मेरा सही है मेरा सही है, आराम से लिखिए और बाकी इससे काम चलाइए, ठीक है? तो सी ऑप्शंस, बी ऑप्शंस है। तो वो ऑडियबल्स जो है ऐसे बच्चों को जो आपकी ऑनलाइन क्लासेज है उसमें आपने देखा होगा, तो वो वाली बदमाशी करने का आपका मूड हो रहा है, ठीक है? क्लासेज जो है वो यूट्यूब पे है, बट अब एप्लीकेशंस पे आपकी क्लासेस सिर्फ रहेगी। बी ऑप्शंस, ब ऑप्शंस है। तो राइट आंसर जो है वो आपका क्या है? समय। बी ऑप्शंस कौन दिया है जी? सुनो, अब यहाँ पे देखिए, अभी जो हमने आपको बताया कि समान प्रकार के आइटम्स हैं। क्या है अपना समान प्रकार का जो अपना आइटम? मान लेते हैं कि सेल का बहुत सारे आइटम्स थे, तो सेल अकाउंट में हमने एक जगह लिखा। परचेज का था तो उसे क्या क्या एक जगह लिखा, यानी इसे हम लोग समूह में एक जगह लिख रहे हैं। तो इस तरह को लिखते हैं उसे हम लोग पोस्टिंग कहते हैं ना। लेजर जब बनाते हैं उसे हम लोग पोस्टिंग, एडजस्टमेंट थोड़े ना है। लेजर एडजस्टमेंट आपको अलग चीज हो गया कि कुछ चीजें हैं तो उसको एडजस्ट करना, उसे हम लोग पोस्टिंग कहते हैं, ठीक है? एक जगह हम लोग लिखते हैं। समूह क्या है? समान प्रकार के मद्दों का क्या है? समूहबद्ध करके उन्हें संबंधित लेखों में आंतरित करते हैं, इसमें यानी ट्रांसफर करते हैं। जैसे सेल वाला था तो सेल वाली जितनी एंट्री है वो हम लोग सभी लिखते हैं। आगे देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 जाएगा ना, 17 जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है कि पर्पस ऑफ लेजर इज, यानी बही खाते का उद्देश्य क्या है वो आपको बताना है। यानी बही खाते का क्या उद्देश्य है? लेन देनों का वर्गीकरण करना, या समूहकरण करना, या प्रत्येक को शेष ज्ञात करना, या उपयुक्त में से सभी। डी ऑप्शन, दिव्यांग जी का डी ऑप्शन, चौधरी जी का भी डी ऑप्शन है, प्रियंका कुमारी डी ऑप्शन, और सोनाली और संध्या डी ऑप्शन, बजय जी का अपना डी ऑप्शन है। बिल्कुल देखते हैं, डी ऑप्शन है वो। एक्स्ट्रा कोई डाउट के लिए आपके पास स्क्रीन में कॉर्नर में नंबर है 99055697 पे कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है? आगे हम लोग देख लेते हैं। डी ऑप्शन अब अपना जो है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखेंगे लेन देनों का वर्गीकरण हम लोग करते थे जब हम लोग क्या कहते हैं लेजर बनाते हैं, उसमें क्या किया? समूहीकरण अभी हमने बताया था। और इसके पहले जो क्वेश्चन था वो वर्गीकरण से था, और लास्ट में हम लोग ये जानते हैं कि जब हम लोग अकाउंट बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, तो उसमें क्या कहते हैं? बैलेंस निकालते हैं। तो यानी ओवरऑल तीनों को हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। पेटेंट अधिकार खाता है। अब आपको बताना है कि पेटेंट किस टाइप का खाता, और उम्मीद करते हैं कि सबको सही होना चाहिए क्योंकि आपकी क्लासेज में हमने बता रखी है। और यदि आप गलती करते हैं तो वो आप लोग अपनी समस्याएं स्वयं बनाएंगे। तो पेटेंट जो है वो अपना ए ऑप्शन किन का है जी? दिव्यांग जी का है। चलिए तो वो देख लीजिएगा पूरा क्लासेज आप। राइट आंसर है वो अपना बी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से मध्यों किसमें डेबिट शेष होगा? अब बताना है कि निम्नलिखित मध्यों में से किसमें डेबिट शेष होगा। ऑप्शन से इनकम रिसीव इन एडवांस, बैंक ऋण, पूर्वदत्त बीमा प्रीमियम, और संदिग्ध ऋणों के लिए संचय।
तो कमेंट करके बताइएगा। सी ऑप्शन है, गुरु का सी ऑप्शन, वजय जी का सी ऑप्शन है। चलिए, राइट आंसर है अपना जो प्रीपेड इंश्योरेंस का मतलब क्या होगा, एक्स्ट्रा अमाउंट हमने पे कर रखा है, यानी क्या होगा, ये हमारे लिए एसेट्स हो गया। जबकि इनकम रिसीव करते थे तो वो अपने लिए लायबिलिटी हो जाता है। तो सी ऑप्शन है वो अपना राइट है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, एक नई मशीन की स्थापना पर व्यय को डेबिट किया जाएगा। स्थापन व्यय खाते में, कैश रोकर में, लाभ हानि खाते में और मशीन खाते में। डी ऑप्शन है, बजय जी का डी ऑप्शन है, निधि का डी ऑप्शन है, प्रेम जी का डी ऑप्शन है। चलिए, संध्या कुमारी का डी ऑप्शन है, सलोनी जी का डी ऑप्शन है, सुषमा का डी एक्स है। चलिए, डी ऑप्शन है तो वो, चलिए ठीक है। तो राइट आंसर जो है वो अपना डी है। क्लासेज हम लोग समाप्त करेंगे।